का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया का। मुझे कार्टून जो मेरे आए पेपरों में वहाँ से भेज रहे हैं, केरला और तमिलनाडु के उनकी भाषा में आए, तो उसका मतलब है वो तमाम सुनते हैं और देखते हैं, अलग अलग किस्म के फेवरेबल नॉन फेवरेबल सब कार्टून। अब जैसे मीडिया वाले कहते हैं अपनी अपनी सोच, उसमें नाराज़ और खुश होने की बात नहीं, अच्छे बहुत अच्छे कार्टून भी बनाए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छी पॉजिटिव, बाय एंड लार्ज पॉजिटिव पब्लिसिटी दी। कांग्रेस से क्यों गया वो सब ने छापा है, मैंने 5 पन्ने की लेटर लिखी, उसमें सब वजूहात हैं, क्या क्या खामियां थी, कब कब हमने उठाया, कब कब लीडरशिप ने क्या, उस पर वो दैट चैप्टर इज क्लोज। उसके बाद हम सब 23 लोग हैं, कई 2-3 साल से सोच रहे थे कि अगर कांग्रेस सुधरती नहीं, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सब सीनियर लोग थे, 6 उसमें चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, 12-13 कैबिनेट मिनिस्टर थे और कुछ डबल थे मेरे जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, चीफ मिनिस्टर। पार्टी बनाने का कोई किसी को टाइम सूट नहीं करता, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन थे, हमारे लिए ये नावर नेवर था। इलेक्शन के बंद करने की बात करते तो फिर अकेले चिल्लाते तो क्या फ़ायदा था। तो यहाँ मैंने कहा भाई हम नेशनल पार्टी बनाएंगे, वो सब लोग मिलके जो हिंदुस्तान के हमारे साथी हैं, लेकिन उससे पहले मैं रीजनल पार्टी यहाँ बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, यहाँ जल्दी है, दिसंबर में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है। तो यहाँ लेट हूँ, बल्कि 1 साल लेट, तो 1 साल का काम मुझे 2 महीने में करना है। तो पार्टी बनाने का भी कई 1 हफ्ता लगा मुझे सोचने में, ये आसान काम नहीं है। घर वालों से अलग अलग होना, ये जहनी कोफत भी होती है, परेशानी भी होती है, दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई अब यहाँ बैठ के घर में, अब जो लोग कहते हैं कि ये टाइम था तब साथ देना था, तो 2 साल से तो हमें घर में बिठा के रखा। अरे मैं इंदिरा गांधी के वक्त से स्टार कैंपेनर हूँ। जिस दिन मैंने 2 साल पहले आपको चिट्ठी लिखी, दूसरे दिन ड्रॉप किया, पार्लियामेंट में होने में है। जिस दिन मैंने चिट्ठी लिखी, दूसरे दिन मुझे जनरल सेक्रेटरी से भी निकाल दिया। तो पार्टी में कोई जगह नहीं, स्टार कैंपेनर में नहीं हूँ, पार्लियामेंट में नहीं हूँ, मैं घर में बैठा लोगों से जो हिंदुस्तान भर के आते मिलता, तो मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। मदद के लिए तो वो कहते हैं ना ये हमारा टाइम था। अरे टाइम के लिए तो आपने हम सबसे छीन लिया है, तो मैं कैसे मदद करता हूँ। इसलिए कि 2 साल और मुझे जंग लगता है घर में बैठकर, तो जो कम से कम मेरे साथ हैं उनको तो एनर्जाइज करो, इससे पहले कि हमारे साथी भी इसी तरह घर में जंग लग के तुमको जो मर्जी आओगे दिल्ली से प्रेसिडेंट बनाओ, जो तुम्हारे जिंदाबाद करे, और जिसकी तुम पगड़ी उछालना चाहोगे उसको गालियां दोगे, हाँ, और हम सुनते रहे। तो ये मजबूरी हुई बनाने। और मैं जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, देहात का, शहर का, कस्बे के लोगों का बहुत मशहूर हूँ। बिजनेस, गैर बिजनेस, नौकरी, रिटायर्ड, सब का। नॉर्मली 99.9% लोग पहले पार्टी बनाते हैं फिर जाते हैं। मैं शायद हिंदुस्तान का वाहिद आदमी हूँगा जो पार्टी के बगैर ही घूम रहा है और लोग कहते हैं हम आपके साथ। मतलब एक अंधाधुंध भरोसा, विश्वास कि कोई पार्टी नहीं है, बस मैं अल्लाह की इस बनाई हुई सरजमीन में, ऊपर अल्लाह है और एक मैं वाहिद बंदा, अल्लाह को मानने वाला, सूर को मानने वाला बंदा है। उस बंदे को लोग कहते हैं रात दिन मिल रहे हैं, न खुद सोते हैं न मुझे सोने देते हैं, आर नहीं पार में गाँव शहर। तो ये बोझ मेरे शायद कब्र तक ये लोगों का एहसान हमेशा रहेगा। और पत्रकारों का भी, मैं कभी एमपी नहीं रहा बीजेपी से, मैं बीजेपी के साथ हुकूमत में नहीं रहा। 370 किसी के लिए रोड़ा नहीं था।
मैंने 3 शिफ्ट की, कोई रोड़ा नहीं था। मैंने असेंबली हफ्ते में 6 दिन करी, कोई रोड़ा नहीं था। पूरी पहाड़ खोद लिए सड़कों के लिए, कोई रोड़ा नहीं था। एनवायरनमेंट क्लियरेंस कराई, कोई रोड़ा नहीं था। स्कूल कॉलेजेस का अस्पतालों का जाल बिछाया, कोई रोड़ा नहीं था। ये बीजेपी का कहना, और अगर उस पर मैंने दूसरी तकरीर की, अगर वो नहीं सुनी है तो सुनिए, वो भी 1 घंटे की तकरीर है, जिसमें मैंने एक होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठे थे। क्या आपने कहा हेल्थ केयर ये नहीं है, तो मैंने कहा हेल्थ केयर नेशनल एवरेज से और गुजरात से ये ज़्यादा है। हमारा ड्रॉप आउट बच्चों का, लड़कियों का नेशनल एवरेज और गुजरात से ये ज़्यादा है। उस भी सुनी है? नहीं सुनी है? मैं ढूंढवा के आ भी लगा। मैंने 21 चीज़ें ऐसी गिनी हैं पार्लियामेंट में, और 40 में मैंने कहा है कि गुजरात हमसे पीछे, हमारे पीछे है, और कई 30 या 35 में हम नेशनल एवरेज से ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर। तो मैंने नतीजे में आखिर में कहा, क्योंकि गुजरात, जम्मू की यही चीज़ें हमारे खिलाफ होम मिनिस्टर साहब ने बताई थी कि ये नहीं हुई थी। चूँकि अब मैं आंकड़े आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ गवर्नमेंट की, इसलिए गुजरात को यूटी बनाओ और वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भेजो और जम्मू कश्मीर को अपग्रेड करो। ये भी मेरी तकरीर है, ये भी 1 घंटे की है, और मुझे अफसोस है कि वो तकरीर रिकॉर्डेड है, वो क्यों नहीं, और मैं उसको सर्कुलेट कराऊंगा। ये आप लोगों को करना चाहिए था भाई, वो जिसमें काउंटर किया, तो इसलिए कोई नहीं। अब ये होते हैं, मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ MSc तक, हमें नंबर मिलते हैं थ्योरी के सिर्फ 20, प्रैक्टिकल के 80। थ्योरी में सब लिखते हैं, जितने कागज़ बर्बाद करोगे हैं उसमें नंबर मिलते हैं। मैंने ये बताया कि इलेक्शन में मैं अपना एजेंडा, मैं कोई दूसरा बनाए मैं नहीं रोकता, PDP बनाए रोके, NC बनाए और कोई दूसरी पार्टी बनाए, मैं क्यों रोकूंगा? उनकी पार्टी है, एजेंडा वो बनाए। जैसे पहले एजेंडे बने 3 हैं, आपको मालूम है कितने साल से बने, वैसे उनका क्या एजेंडों का क्या हुआ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वैसा ही और एजेंडा इस दफ़ा 75 साल में, 76वें साल भी एक एजेंडा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं वो एजेंडा नहीं बनाऊंगा। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कोई भी किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होगा, मैं उसका कदर करता हूँ, लेकिन मीडिया को एनालाइज करना, उनको इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करनी है, डिसमिनेट करनी है। एसिमुलेट ही करनी है, लेकिन डिसमिनेट